के लिए यहाँ पर आए हैं। ये रोजी रोटी आपको कहां से मिल रही है? एक जमाना था आप गांव छोड़कर बाहर नहीं जा सकते थे। जो काम आपको दिया वो आपके गांव के अंदर ही आपको करना पड़ता था। लेकिन धन्य माननीय कांचीराम साहब, धन्य बाबा साहब जिन्होंने संविधान बनाया, और वो संविधान कहता है कि आप इस देश के नागरिक किसी भी देश के कोने में जा सकते हैं और अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। अगर ये आज आपको मौका मिला है तो ये भारत के संविधान ने आपको मौका दिया। गांव में वहां पे वही कहीं पे किसी के पास किसी के यहाँ पे नौकरी करते, वहां पे गुलामी करते, वहां की गुलामी छोड़कर यहाँ पे अपना नया भविष्य बनाने के लिए आप मुंबई थाना जैसे मेरा भाईंदर जैसे जगह पे आप यहाँ पे आए हैं। ये मौका अगर आपको मिला है तो ये महात्मा फुले छत्रपति शाहू महाराज और बाबा साहब के संघर्ष की वजह से मिला है। जो बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, एक वक्त था जो लड़कियां यहाँ पे बच्चियां बैठी है उनको पढ़ने का मौका नहीं था, स्कूल नहीं थे, टीचर्स नहीं थे, परीक्षाएं नहीं होती थी। एक जमाना था किसी को भी पढ़ने का कोई मौका नहीं था। किसी जाति की धर्म की कोई महिला क्यों न हो, उसको पढ़ने का मौका नहीं था। फिर वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या कोई और मजहब की हो, किसी को भी पढ़ने का कोई मौका ही नहीं था। अभी अभी आपने सुना होगा 15 मार्च को सभी पार्टियों ने माननीय कांचीराम साहब की जयंती मनाई। बीजेपी ने दिल्ली में मनाई, कांग्रेस ने मनाई, सपा ने भी मनाई। बाबा साहब के बाद अगर किसी की जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है वो माननीय कांचीराम साहब की मनाई जा रही है। वो महापुरुषों ने अगर संघर्ष नहीं किया होता, जब सावित्रीबाई फुले चलती थी लड़कियों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उन पे पत्थर फेंका जाता था, कीचड़ फेंका जाता था, उनको घर से बाहर निकाल दिया था। परिवार वालों ने बोला अगर तुझे पढ़ाना है तो घर पे आप नहीं रह सकती। महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले आप लोगों के लिए, आपको पढ़ाई मिले इसके लिए आप आगे बढ़े, हर मौके में आगे बढ़ सकते हैं। ये पढ़ाई पाने के लिए सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपना घरदार परिवार छोड़कर घर से बाहर निकले। ये आसान काम नहीं होता। आप स्कूल में कहीं पे भी जाओ, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से कोहिमा तक कहीं पे भी जाओ, जो बच्चा 6 साल के ऊपर है उसको संविधान कहता है कि उसको पूरा का पूरा मौका पढ़ने का मिलना चाहिए। किसी को कोई गणित मालूम नहीं था, कोई इतिहास मालूम नहीं था, कोई भूगोल मालूम नहीं था, विज्ञान मालूम नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। आज अगर ये जानकारी हमको मिल रही है, हर यहाँ का हर आदमी कहता है, हर औरत कहती है कि हर बच्चों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। आप सोचते हैं ना ऐसा? आप सोचते हैं कि नहीं सोचते? आवाज आना चाहिए। सबको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर सबको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए ऐसा आज आपको लगता है, तो ये 200 साल पहले हमको क्यों मौका नहीं मिलता था? क्यों हमारे यहाँ पे स्कूल नहीं थे? क्यों हमारे यहाँ पे टीचर्स नहीं थे? तभी ऐसी व्यवस्था भारत में नहीं थी। और ये व्यवस्था निर्माण करने के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामस्वामी नायकर, और आज अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो वो संविधान निर्माता बाबा साहब की वजह से पढ़ रहे हैं। अगर आज कोई डॉक्टर हो रहा है, इंजीनियर हो रहा है, आगे जाकर वैज्ञानिक हो रहा है, तो वो देन इन महापुरुषों की है। और तभी उन्होंने एक आदमी को कांचीराम साहब को मिलने के लिए भेजा। कोई तो है आदमी कांचीराम, किसी ने बताया कि कांचीराम साहब करके कोई तो है जिसने ये नीले झंडा और ये पार्टी कुछ बनाई है, दलित शोषित संघर्ष समिति। तो वो आदमी मिलने के लिए कांचीराम साहब के दिल्ली के आवास पर पहुंचा। झोपड़पट्टी थी,
10 बाय 15 का रूम था कांशीराम साहब का, वहां पे बैठे थे, फटे हुए बनियान में लुंगी पहनकर बैठे थे। तो आदमी आया, इंदिरा जी का आदमी था, वो आया और बोला, कांशीराम जी, आप इस देश की जो प्रधानमंत्री है इंदिरा जी, वो आपको मिलना चाहती है। कांशीराम जी ने पूछा, कांशीराम जी ने बोला कि मेरा तो कोई काम है ही नहीं, इंदिरा जी से मेरा कोई काम नहीं है, अगर उनका कुछ काम होगा तो इंदिरा जी आकर मुझे मिले। कांशीराम जी इंदिरा जी को नहीं मिले। वो बोले, भाई उसका कुछ काम होगा तो वो मेरे पास आकर मिले, मैं मिलने वाला नहीं हूं। तब माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि आपके जैसे ये मुझे राष्ट्रपति पद, ये बंधुआ जो कामगार होता है वो पद मुझे नहीं चाहिए। अगर कोई पद चाहिए तो वो प्राइम मिनिस्टर का पद चाहिए, ये बंधुआ मजदूर वाला पद हमें नहीं चाहिए। और बहन कुमारी मायावती जी को बोल दिया कि अटल बिहारी जी ने ऐसा आकर बोला है। तो बहन कुमारी मायावती ने दूसरे ही दिन अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने कहा, हमारा और तुम्हारा कभी जमने वाला है नहीं, बीजेपी के साथ हमारा कभी जमेगा नहीं। और बहन कुमारी मायावती ने अपना मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दे दिया, बोला हम बीजेपी के साथ कभी गठबंधन करेंगे। और उस चुनाव में बड़े पैमाने पे कांग्रेस के बहुत सारे विधायक हार गए, बहुत से प्रत्याशी हार गए। और ये बात इंदिरा जी को पता चली, वो तभी प्राइम मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री थी। तो इंदिरा गांधी जी बोली, ये जो नीला झंडा है ये तो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र में नीला झंडा चलता था, बाबा साहब की पार्टी हुआ करती थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। इस पार्टी को, इस झंडे को तो मैंने गाड़ दिया है, ये दिल्ली में कहां से नीला झंडा आ गया। कांशीराम जी ने जवाब दिया उन तीनों को, और कांशीराम जी ने कहा, मुझे आपके कोई पद की कोई जरूरत नहीं है, हमारे मंत्री हम खुद बनाएंगे, आपकी मंत्री पद की कोई भीख नहीं चाहिए। और राहुल गांधी जी को समझाइए कि तेरे दादी को जवाब कांशीराम साहब ने दिया था, हमको तुम्हें जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। स्कूल ही नहीं थे, अब स्कूल नहीं तो बच्चे कहां पढ़ेंगे, पढ़ने का मौका ही नहीं था। आज अगर ये बच्चे पढ़ रहे हैं, यहां पे स्कूल में जा रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कोई ग्रेजुएट हो रहा है, कोई इंजीनियर हो रहा है, कोई डॉक्टर हो रहा है, ये पढ़ने का मौका अगर हमको किसी ने दिया है तो महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने दिया है, सावित्रीबाई फुले जी ने दिया। इसलिए बच्चों, आज अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपको स्कूल में जाने का मौका मिल रहा है, तो देन ये महात्मा ज्योतिराव फुले जी की है, सावित्रीबाई फुले जी की है।